हिंदू ग्रंथ पुराणों में कालचक्र को 4 युगों में वर्गीकृत किया गया था: सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। द्वापर युग में योगेश्वर श्री कृष्ण जी मामा कंस की कैद में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन अवतरित हुए थे। इन्हें सृष्टि के पालनकर्ता विष्णु जी का 8वां अवतार भी माना जाता है। इनके जन्म दिवस भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। हिंदू सनातन धर्म के मुख्य त्योहारों में कृष्ण जन्माष्टमी भी एक है। भगवान कृष्ण को हिंदू धर्मानुयायी महान पूर्वज एवं इष्ट देव के रूप में मानते हैं। यही वजह है कि उनके जन्म दिवस कृष्ण जन्माष्टमी को भारत सहित अनेक देशों में श्रद्धा एवं भक्ति भाव से मनाया जाता है। श्री कृष्ण को अनुयायी योगेश्वर के रूप में याद करते हैं। भक्त उनके जीवन से जुड़ी शिक्षाओं तथा उपदेशों का स्मरण करते हुए उनके अवतरण दिवस को बड़े पर्वोत्सव के रूप में मनाते हैं। भारत के अलावा जन्माष्टमी का पर्व एशिया के कई देशों में इस्कॉन द्वारा मनाया जाता है। पाकिस्तान के स्वामी नारायण मंदिर, बांग्लादेश स्थित ढाकेश्वर मंदिर, नेपाल, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा इंडोनेशिया जैसे देशों में भी कृष्ण के भक्तों द्वारा मनाया जाता है। बांग्लादेश में जन्माष्टमी को राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाते हैं। इस दिन देश भर में सार्वजनिक अवकाश रहता है। हमारे भारत के लगभग प्रत्येक प्रांत में इसे अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। सामान्य रूप से भक्त इस दिन श्री कृष्ण के लिए व्रत रखते हैं। पालने में उनकी प्रतिमा को झुलाया जाता है तथा पाठ, पूजा व भजन कीर्तन के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भगवान को इस दिन ताजे फलों के साथ पूर्ण सात्विक भोजन कराया जाता है। इस दिन दही हांडी प्रथा विशेष लोकप्रिय है, जो महाराष्ट्र व गुजरात से संबंधित है। ऐसी मान्यताएं हैं कि भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस अत्याचारी शासक थे जो प्रजा से दूध, दही आदि की लूट किया करते थे। कृष्ण ने उसकी रोक लगा दी तथा कंस तक दही दूध पहुंचने से रोक दिया। इस ऐतिहासिक घटना को आधार बनाकर आज भी भक्तों द्वारा दूध, दही को एक हांडी में ऊंचाई पर लटकाया जाता है, जिसे युवक मानव श्रृंखला बनाकर तोड़ देते हैं। आराध्य श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े 2 महत्वपूर्ण स्थल मथुरा और वृंदावन है, जो उनके विरासत स्थल के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ जन्माष्टमी पर्व बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ आयोजित होने वाली रासलीला को देखने के लिए देश दुनिया से भक्त आते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जन्माष्टमी का पर्व अगस्त या सितंबर माह में पड़ता है, जो 2 दिनों तक मनाया जाता है। इस मौके पर बाजारों में रौनक लौट आती है। कृष्ण जी के जीवन पर आधारित रंगीन मूर्तियां, झूले तथा पूजा व सजावट की सामग्रियों से बाजार भरे नजर आते हैं। प्रत्येक सनातन अनुयायी के लिए कृष्ण जन्माष्टमी का बड़ा महत्व है। यह पर्व उस योगीराज के जीवन को समर्पित है जिन्होंने हमें गीता ज्ञान दिया। उन्होंने धर्म के बारे में कहा था, जब जब संसार में धर्म की हानि होगी, मैं पुनः जन्म लूंगा तथा बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, एक दिन उसका अंत निश्चित है। हमारी पीढ़ी अपने आराध्य के जीवन बोध से प्रेरणा ले सके तथा इस दिन उनकी बातों को याद कर कृष्ण द्वारा बताई गई राह पर चलने का प्रयास करें। जन्माष्टमी का पर्व हमारी पुरातन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का प्रतीक पर्व है। जन्माष्टमी व्रत कथा द्वापर युग की बात है, जब पृथ्वी पर पाप व अत्याचार बढ़ने लगा तो पृथ्वी इन पापों के बोझ को मिटाने का निवेदन करने के लिए गाय के रूप में विधाता के पास गई। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की इस दोहक भरी गाथा को सभी देवताओं के साथ साझा किया। संपूर्ण वृतांत सुनने पर सभी देवगण ने विष्णु जी के पास चलने का सुझाव दिया। गौ माता ब्रह्मा जी सहित सभी देवगण क्षीर सागर पहुँचे, जहां विष्णु अनंत शैया पर विराजमान थे। सभी ने विष्णु जी की स्तुति की, तब वे नींद से जगे तथा सभी के आने का कारण पूछा। तभी पृथ्वी करुणा भरे स्वर में बोली, महाराज मुझ पर बड़े बड़े अत्याचार हो रहे हैं, किसी तरह आप उनका निराकरण कर
मेरे दुखों का अंत कीजिए। तब विष्णु जी ने कहा, इसके लिए मुझे पृथ्वी पर अवतार लेना होगा। ब्रज में वासुदेव के घर कंस की बहन देवकी के यहाँ मैं स्वयं जन्म लेकर आपके सभी दुखों का नाश करूँगा। अपने कथनानुसार जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी के रूप में विष्णु जी ने अवतार लिया। कुछ समय बीतने के बाद वासुदेव जी देवकी के साथ गोकुल गांव को जा रहे थे। उसी वक्त तेज गर्जना के साथ आकाश से आवाज आई, हे कंस, जिसे तू अपनी बहन समझ के अपने साथ ले जा रहा है, उसी की गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र तेरी जीवन लीला समाप्त करेगा। तभी कंस अपनी तलवार निकालकर देवकी को मारने को दौड़ा। वासुदेव जी हाथ जोड़कर कंस से विनती करने लगे, हे राजन, ये औरत बेकसूर है, इनकी जान लेना ठीक नहीं है। इसकी संतान जैसे ही जन्म लेगी मैं आपको सौंप दूंगा, फिर वो आपको कैसे मार सकेगा। कंस वासुदेव की बात मान गया तथा अपनी बहन देवकी तथा बहनोई वासुदेव को कारागृह में बंद कर दिया। कंस को कही गई बात के अनुसार वसुदेव उसे एक के बाद एक कुल 7 पुत्र देते गए। पापी कंस ने उन सभी को बेरहमी से मार डाला। जब 8वें पुत्र के जन्म की बारी आई तो कंस ने देवकी को एक विशेष कारागृह में बंद करवाकर सैनिकों का पहरा लगवा दिया। भादो की अष्टमी के दिन घनघोर रात्रि में कृष्ण ने कंस की जेल में जन्म लिया तथा स्वयं को नंद बाबा के घर पहुंचाने तथा वहां जन्मी कन्या को लाकर देवकी को देने का आदेश हुआ। कृष्ण की वाणी के साथ ही वसुदेव को बांधी गई सभी हथकड़ियां टूटकर गिर गई तथा अपने आप कारागृह का द्वार खुल गया तथा सभी पहरेदारों को आंख लग गई। जब वसुदेव कृष्ण को लेकर यमुना जी के किनारे पहुंचे तो यमुना का बहाव बढ़ते बढ़ते उनके गले तक आ गया। कृष्ण के पैर के स्पर्श से यमुना का बहाव अचानक गिर गया। इस तरह वे यमुना को पार कर गोकुल पहुंचे तथा जसोदा के साथ सो रही कन्या के स्थान पर कृष्ण को सुला दिया तथा उस कन्या को लेकर वापस चल दिए। जैसे ही उन्होंने कारावास में प्रवेश किया, अचानक सारे दरवाजे यथावत बंद हो गए। वासुदेव तथा देवकी के हाथों पर पैरों में फिर से हथकड़ियां पड़ गई। तभी कन्या रुदन करने लगी, जिससे वहां सोए हुए पहरेदारों की आंख खुल गई। उन्होंने तुरंत कन्या का जन्म होने की खबर कंस को दी। कंस ने कन्या को पकड़कर एक पत्थर पर पटककर मारना चाहा। अचानक वो कन्या उसके हाथ से छूटकर आसमान की तरफ चली गई। कन्या ने देवी का रूप धारण कर कंस से कहा, है कंस, तुझे मारने वाला काफी समय पूर्व गोकुल में जन्म ले चुका है। गोकुल में कृष्ण बड़े होकर बकासुर, पूतना तथा कंस जैसे राक्षसों का नाश कर मानव जाति की रक्षा की। देश भर के हिंदू जनमानस के अतिरिक्त कई अन्य देशों में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भादो मास की कृष्ण अष्टमी के दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कहते हैं इसी दिन उन्होंने अपने मामा कंस का वध किया था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ब्रज और मथुरा कान्हा के गीतों और भजनों से सराबोर हो जाती है। सभी मंदिरों को विशेष सजावट के साथ सजाने के बाद श्री कृष्ण राधा की झांकियां भी निकाली जाती है। आज से तकरीबन 5000 वर्ष पूर्व आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण का जन्म वर्तमान यूपी के मथुरा में हुआ था। ब्रज और कृष्ण नगरी के नाम से मशहूर इस नगरी से भक्तों का गहरा लगाव है। कालांतर में यह हिंदुओं का यह महान पर्व बन चुका है। जन्माष्टमी के दिन कृष्ण नगरी भक्तों के गायन से गुंजम उठती है। दूर देश से भक्त इस दिन यहां आकर इस जन्माष्टमी कार्यक्रम में शामिल होते हैं। जन्माष्टमी के दिन मथुरा का दृश्य बेहद मनभावन होता है। इस दिन मुख्यतः बिना अन्न ग्रहण किए व्रत रखा जाता है। फलाहार ग्रहण किया जा सकता है। मध्यरात्रि को जन्माष्टमी मनाने के बाद ही भोजन लिया जाता है। विभिन्न राज्यों में कृष्ण जन्माष्टमी अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। साधारणतया सुबह मंदिरों और मूर्तियों की साफ सफाई व श्रृंगार के बाद पंजीरी पंचामृत के साथ आरती की जाती है।
कृष्ण विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। उनका जन्मदिवस यानी जन्माष्टमी को भारत के अधिकतर राज्यों में भिन्न भिन्न तरीकों व नामों जानते हैं। कहीं इन्हें अष्टमी रोहिणी कहते हैं, तो कहीं श्री जयंती, कृष्ण जयंती और रोहिणी अष्टमी, कृष्णाष्टमी, जबकि कुछ स्थानों पर गोकुलाष्टमी के नाम से जाना जाता है। जन्माष्टमी कथा। जब इंद्र देवता नारद जी से कृष्ण जन्माष्टमी के पावन व्रत की कथा सुनाने के लिए निवेदन करते हैं, तो नारद जी कहते हैं, सुनो इंद्रा, द्वापर युग के आरंभ में कंस नाम से एक पापी का जन्म होता है, जो बुरे कार्यों में लीन रहने के साथ ही मानव का दुश्मन बन जाता है। एक बार वह ज्योतिष से अपने अंत कहानी के बारे में जानना चाहता है, तो इस पर वह पंडित कहता है कि हे कंस, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी ही बहन के पुत्र के हाथों होगी, जो सूर्योदय के समय तुम्हारा अंत करेगा। अनर्थियों के अंत के कारण वो इस संसार में कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध होगा। आगे कंस पूछता है, महाराज यह भी बताए कि किस दिन देवकी का पुत्र मेरा वध करेगा। हे राजन, भादो मास की शुक्ल अष्टमी के दिन कृष्ण और तुम्हारा भयंकर युद्ध होगा, जिनमें आपका वध होगा और कृष्ण की विजय होगी। इस कथा को पूर्ण विस्तारित रूप से इंद्र के निवेदन पर नारद जी आगे कहते हैं। अब तक देवकी की 7 संतानों को कंस इस भय से मार डालता था, ताकि कहीं उनका विनाश न हो जाए। अपने जीवन रक्षा की खातिर उन्होंने अपने सिपाहियों को देवकी की पहरेदारी का हुक्म दिया। कंस का आदेश पाने के बाद वे देवकी की प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखने के लिए उनके घर पहरा देने लगे। एक दिन पानी भरने के लिए देवकी तालाब की ओर निकल गई। तालाब की मेड़ पर बने वृक्ष की छाया में बैठकर वह विलाप करने लगी। तभी वहां पर यशोदा नामक दूसरी स्त्री जल भरने आती है तथा उनके विलाप करने का कारण जानना चाहती है। इस पर देवकी अपनी पूरी व्यथा बताती है। तभी यशोदा कहती है कि मैं भी गर्भवती हूँ, संभवत मुझे पुत्री की प्राप्ति होने पर मैं आपके पुत्र की रक्षा की खातिर अपने पास रख लूंगी, आप मेरी बेटी को रख लेना। उसी समय पर कंस द्वारा देवकी का पता पूछे जाने पर उन्हें पानी भरने के लिए तालाब पर जाने की बात कहने पर द्वारपालों को फटकार कर उन्हें निगरानी में देवकी के पीछे भेजा जाता था। उसी वक्त देवकी यशोदा के साथ बातचीत कर लौट आती है। जो देवकी के गर्भावस्था के दिन बढ़ने लगे, कंस का भय कई गुना बढ़ने लगा तथा बहन देवकी को पूरी तरह कैद में बंद कर दिया गया। उनकी कोठरी के बाहर ताला लगवा दिया गया। कई दानवों को उनकी सुरक्षा में लगा दिया गया। वृष राशि में कृष्ण पक्ष अष्टमी की अर्धरात्रि को बुधवार की रात भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। उनके जन्म के साथ ही देवकी की कोठरी के ताले स्वतः ही टूट गए तथा सभी दानव द्वारपालों को गहरी नींद सुला दिया। अवसर पाकर देवकी ने वसुदेव से कहा, पतिदेव आप इस पुत्र को गोकुल गांव के नंदबाबा और यशोदा के घर छोड़ आए। तभी वसुदेव कान्हा को टोकरी में रखकर रात के अंधेरे में निकल गए। घनघोर रात में उन्हें तेज प्रवाह के साथ बहती यमुना को पार करना सबसे बड़ी चुनौती थी। जब यमुना की तेज धारा में कृष्ण का स्पर्श हुआ तो वह स्वतः स्थिर हो गई। किसी तरह वासुदेव जी ने यमुना पार कर नंदबाबा के यहाँ पहुँचे और बालक कृष्ण को उन्हें सौंपकर उनकी कन्या को अपने साथ लेकर कंस की बंदी में पहुँच गए। जब सुबह हुई तो कंस ने उन पहरेदारों को जगाया और उन्हें पता लगाने को कहा कि देवकी को क्या हुआ। जब द्वारपालों ने पुत्री प्राप्ति की सूचना कंस को दी तो वह झपट कर उसने बच्ची को छीन लिया और पास ही पड़े पत्थर पर जोर से दे मारा। वह कन्या विष्णु द्वारा धरती पर भेजी गई मायावी बालिका थी। पत्थर पर गिरते ही वह तेज गर्जना के साथ अंतरिक्ष की ओर जाकर विद्युत के रूप में परिवर्तित हो गई। आकाश में जाते समय आकाशवाणी के साथ उन्होंने कहते हुए बोली, मैं विष्णु द्वारा भेजी गई मायावी बालिका हूँ, पापी तेरे अंत करने वाला गोकुल गांव में नंद बाबा के घर अवतरित हो चुका है, जिससे तेरा बचना नामुमकिन है।
तू चाहे जो कर ले। चिंता के मारे कंस ने पूतना नामक राक्षसी को कृष्ण का वध करने के लिए गोकुल भेजा। पुतनी बालक कान्हा को दूध पिलाने के बहाने अपनी गोद में लेकर मारना चाही, मगर भगवान कृष्ण ने उनके दूध को विष बनाकर पूतनी का वध कर डाला। पूतना के वध से व्याकुल कंस ने कृष्ण को मारने के लिए कोए, घोड़े और बैल का रूप बनाकर राक्षसों को भेजा, मगर उनका भी वही हुआ जो पूतना का हुआ। कृष्ण है जिनका नाम है गोकुल उनका धामन। ऐसे गोपियों के श्याम कृष्ण को सबजन का प्रणाम। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। माकन चोर नंदबाबा के किशोर, बाधी जिन्हें प्रेम की डोर। राधे कृष्ण जिन्हें पूजती दुनिया सारी, आओ कृष्ण के गुण गाए सब मिल आज कृष्णा जन्माष्टमी मनाए। नंदबाबा के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की। हाथी दियो घोड़ा दियो और दियो पालकी, यशोदा को लाल भयो। जय बोलो गोपाल की जय बोलो गोपाल की।